So welcome to another video, and you can crack CSIR NET GATE DBT GRF with Deepshika Goswami ma'am. You can use her code DGoswami06 to avail 10% discount. Moreover, don't forget to like, subscribe and share this video. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ऐसी वीडियोस जो कि फ्रिक्वेंटली शी इज़ अपलोडिंग. ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द बैच कोर्स विच इज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, और कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द अमाउंट विच यू हैव टू पे. ठीक है, वाइल ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ अगेन हर कोड DGoswami06 टू अवेल 10% डिस्काउंट. ये एक कोर्स है आपका जो कि 2 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रोसेसेस. ये दूसरा कोर्स है जो कि पार्ट ए का कोर्स है. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, जो कि क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. गेट का टोल्ड नहीं, आपको भी पता होगा. ठीक है, तो 2 सेशंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज़ अ थर्ड सेशन जिसमें हम लोग फिर से कुछ नई चीज़ें सीखेंगे कि कैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं और कितने ईजी होते हैं. मतलब आराम से यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री पोर्शन, और कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, बोलता है आपसे द क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी द क्रिस्टलाइजेशन फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्सक्लूडिंग पेयर एनर्जी इफ एनी ऑफ COCl होल ट्वाइस माइनस इन यूनिट्स. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पता होना चाहिए कि CFSE मतलब आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो पता है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेगेंड, वीक लेगेंड पता होना चाहिए. टेट्राहीड्रल का अलग फार्मूला होता है, ऑक्टाहीड्रल का अलग फार्मूला होता है, वो भी पता होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेटल है ना आपको उसका पता होना चाहिए क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने निकाल लिया, मान लिया कि वो x था. x प्लस -4, Cl का -4 होता है. इवेलुएट उसको इक्वल टू कर देंगे जो कि आपका -2 से है. -2 क्योंकि चार्ज था, x निकल के आ गया +2. ठीक है, अब जब नॉर्मल में आपका रहता है कोबाल्ट तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2, लेकिन क्योंकि +2 है तो 4s से आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए. ठीक है, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 3. अब हम लोग आते हैं Cl पर. Cl हमारा जो है वो वीक लेगेंड है. वीक लेगेंड का मतलब सीधे सीधे ये है कि वो वीक है बेचारा, तो जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको पेयर नहीं कर पाएगा. तो जब वो उसको पेयर नहीं कर पाएगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रहेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक बचा अकेला, ऐसा नहीं होगा. 3 इलेक्ट्रॉन अलग ही रहेंगे. ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि CFSE दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहीड्रल कंपाउंड्स का फार्मूला क्या होता है. तो फार्मूला जो होता है वो ये होता है +0.4 इंटू n T2G. n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ इन T2G. ठीक है, और फिर उसको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG. ठीक है, n हेयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव T2G EG ऑर्बिटल्स में. ठीक है, और P आपका यही इसने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, दैट इज़ पेयरिंग एनर्जी. ठीक है, तो अब हमने इसका क्योंकि वीक लेगेंड था तो ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. ठीक है, कैसे भी आप इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं, किसी तरीके से भी फिल करेंगे आपका आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो अब जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए तो हमको मिल गया कि T2G में कितने थे. T2G में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे ये 3 इलेक्ट्रॉन. और EG जो होता है ना दैट इज़ लोअर एनर्जी, उसकी एनर्जी लोअर होती है T2G से, इसलिए वो पहले फिल हो जाएगा और T2G बाद में फिल होगा. मतलब हाँ, मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पहले EG में आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगेन EG में आया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन विल गो टू T2G. ठीक है, फिर 4th इलेक्ट्रॉन विल अगेन गो टू T2G, और फिर जो है फिर T2G में जाएगा. देन जो आपका 6th और 7th इलेक्ट्रॉन है दैट विल कम टू EG, क्योंकि कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं है. मतलब वीक लेगेंड है ना, तो कोई ये नहीं है कि T2G की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, EG की बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है. EG और T2G की ऑलमोस्ट बराबर ही एनर्जी है, तो किसी में भी जा सकता है. ठीक है, तो ये आपने जब इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी -1.2, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, जो कि आपसे कहता है, ये हम लोग कर चुके थे. हाँ, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion is 20 minutes. The time required for 99.9 completion of reaction is, you have to calculate.
तो सिंपल सी बात है, हाफ टाइम आपको पता होगा, बहुत ही बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के क्या है, रेट होता है। तो के हमने निकाल लिया, टी हाफ पता था तो टी हाफ की जगह टाइम दिया वो था 20, तो वो हमने निकाल लिया। दैट इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद टी, अब हमने टी माना 99.9 कंप्लीट होने में टी कितना लगेगा, ठीक है, टाइम कितना लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस 1। ए यहाँ पे इनिशियल कंसनट्रेशन है और ए माइनस 1 इज़ द कंसनट्रेशन दैट इज़ लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो ए माइनस ए आपका 100 हमने अज्यूम कर लिया है, तो 100 माइनस 99.9। ठीक है, तो टी इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन 0.693 लॉग ए की जगह हमने 100 रखा, एक्स की जगह हमने 99.9 रख दिया। ठीक है, और के की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारी इक्वेशन 1 जो हम लोग ने 50 वाले से कैलकुलेट करी थी। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो टी 99.9 पे है वो होना चाहिए 199.34। ठीक है, तो इस ब्लैंक जगह पे आप फिल कर देंगे 199.34 या फिर 200 मिनट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11th के लिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा क्वेश्चन आपको हम लोग ने जो पहले वीडियो करी है उसमें भी करा हुआ है, जो सेकंड वीडियो करी है उसमें भी करा हुआ है। तो अब देख रहे हैं ना कितना ये वाला क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कैसे करते हैं वाला को सवाल। तो अब पढ़ते भी हैं इसको कि कैसे करते हैं। एट 298 Kelvin the bond dissociation energy of CH, C bond and C double bond C are given to you. Atomization and enthalpy is also given to you, कार्बन के लिए एंड हाइड्रोजन के लिए। यू हैव टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैप्थलीन इन किलोजूल पर मोल। तो भैया सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फिर इस क्वेश्चन को करने के लिए नैप्थलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखते हैं, तो ये रहा आपका सवाल। तो एटमाइजेशन एनर्जी जो होती है दैट इज़ आपका सी बनने में, मतलब सी के एटम्स बनने में कितना एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो जो सी के एटम्स बनने में सिंपली 10, नैप्थलीन का फॉर्मूला होता है C10H8। ठीक है, C10 क्या होता है, C10H8 होता है। तो ये इसका नैप्थलीन का आपको स्ट्रक्चर जो ये है दैट इज़ नैप्थलीन का स्ट्रक्चर पूरा ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने C डबल बॉन्ड होते हैं, कितने C सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने CH बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जब आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब इस रिएक्शन को आप लिखेंगे तो आपको नैप्थलीन मिल जाएगा जो आपकी डिज़ायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ C बॉन्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ़ C डबल बॉन्ड C कितने होते हैं, 5 होते हैं। और नंबर ऑफ़ CH बॉन्ड कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अब हमको सवाल में दिया हुआ था कि एटमाइजेशन एनर्जी कार्बन की कितनी होती है, 171 होती है। तो 10 एटम लग रहे हैं तो 10 से इंटू कर दिया क्योंकि इतने एटम हमको बनाने पड़ेंगे, सिंपल है। और 8 एच कर दिया, 8 इंटू एच नहीं सॉरी, एटमाइजेशन एनर्जी जो एच की दी हुई थी दैट वाज 218 गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नैप्थलीन बनाने के लिए 8 एटम चाहिए होंगे हाइड्रोजन के, तो वो कर दिया। उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया जो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी थी। ठीक है, जब उसको तोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा ना, C डबल बॉन्ड भी टूटेगा, CH बॉन्ड भी टूटेगा, सब कुछ टूट फूट जाएगा। तो हमको उससे H, हमारा जो H इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है वो मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड थे और एक बॉन्ड की एनर्जी आपको दी हुई थी तो उससे इंटू कर दिया। 8 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड की एनर्जी दी हुई थी तो 8 से इंटू कर दिया। डबल बॉन्ड वाले की कितने थे, 5 थे और एनर्जी दी हुई थी क्वेश्चन में तो इंटू कर दिया। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको डेल्टा H मिल जाएगा और वो कितना आ जाएगा, 455 किलो जूल पर मोल। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और यू हैव टू राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशंस लिखनी ही लिखनी है। कुछ जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको यूज़ करके आपको कैसे भी आपकी डिज़ायर्ड इक्वेशन बनानी है जिससे आप कुछ ऐसा प्लस माइनस कुछ भी कैलकुलेशन करके यू कैन कैलकुलेट जो आपकी डिज़ायर्ड इक्वेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में जो पहले 2 सवाल जैसे हम लोग ने किए थे वैसा कुछ नहीं था, इसमें आपको सिंपली दिया हुआ था, बस आपको बस वैल्यू डाल के बस निकालना था। ठीक है,
ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है आपसे, आप प्रोटीन डीनेचुरेटेड स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है विद नेटिव स्टेट, ठीक है। आपको क्या बताना है, इफ द स्टैंडर्ड entropy change for the reaction at this temperature is given to you, then the corresponding standard change in enthalpy you have to calculate, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में हमको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। जब भी कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये सवाल ऐसे हो सकता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और ये भी साथ में पता होना चाहिए कि अगर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो डेल्टा जी जैसे ही ज़ीरो हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो गया, ठीक है। इंथैल्पी आपसे पूछी थी, और इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी इज़ एच, ठीक है। और एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज़ एस, ठीक है। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, टी को केल्विन में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए। आपका टी जो था वो ऑलरेडी 360 केल्विन दिया हुआ था। अगर सेल्सियस में दिया होता तो हम उसको केल्विन में चेंज करते, तब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो आया -5040 जूल पर मोल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड अस इन किलो जूल, तो हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो -50.04 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। नाउ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपसे कहता है, कुछ कंपाउंड्स दिए हैं आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले रखेंगे, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी उसको सबसे बाद में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, थ्योरी से ये क्वेश्चन सवाल है आपका। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, वो B2 का 1 होता है, N2 का 3 होता है, O2 का 2 होता है, C2 का 2 होता है, ठीक है। ये आपको कंक्लूजन मिला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। बॉन्ड ऑर्डर इज़ बेसिकली दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना आपका मतलब तेज़ी से अट्रैक्शन है। तो अगर मानी सी बात है, अगर दो मॉलिक्यूल हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पास पास होंगे, दूर थोड़ी होंगे। तो बॉन्ड लेंथ जो होगी दैट विल बी, बहुत ही वैसी बात है कि कम होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इससे, ठीक। तो सबसे पहले क्योंकि B2 की क्या थी, सबसे कम थी, बॉन्ड ऑर्डर वो सबसे कम, तो B2 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। C2 और O2 में C2 पहले क्यों है, क्योंकि O2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो C2 में नहीं होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब अगर C2 है तो C2 में बॉन्ड लेंथ कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू O2, जबकि इसका क्या है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर दैट इज़ सेम है आपका, ठीक है। हाँ, तो ऐसा हो चुका है आपका। तो उसके बाद आपका आ गया N2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ओ सॉरी सेकंड, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे वीडियो में हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे कुछ और केमिस्ट्री क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक की डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मोर ओवर यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।